नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के थ्रू जो आज एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था बीएड एंट्रांस टेस्ट का, उसका क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 91 से 150 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊँगा, और नेक्स्ट जो है वो दूसरी वीडियो में बताऊँगा, वीडियो पार्ट सेकेंड। तो देखिए, ये 91 जो था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। आंसर इसका जो है वो होना था सी। तो जिन्होंने सी आंसर लगाया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट है 92 जो था, निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव किया था? ये था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 92 का जो है वो होगा बी। नेक्स्ट है 93 जो क्वेश्चन था, शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उस स्तर और अनुन्यास्तता पर बहुत जोर दिया जाता है जिसका कारण नहीं है। 93 का जो है वो होगा ए, मनुष्य की सामाजिक प्रकृति। 94 जो था, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया है। 94 का जो है वो होगा डी, शिक्षकों की पदोन्नति और सेवानिवृत्ति सुविधा आदि पर। नेक्स्ट है SUPW की अवधारणा खालिस्तान के द्वारा स्पष्ट की गई, ये जो राममूर्ति स्मृति द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा के लिए आज का अंतिम महत्वपूर्ण चुनौती किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये है जनता की गरीबी। नेक्स्ट है 97 शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SS का उद्देश्य जो क्या है? ये है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट वन इज 98 माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के लिए पूर्णस्तरीय पाठ्यक्रम निम्न द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये करवाया जाता है राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा। नेक्स्ट है 99 न्यूपा का संबंध है किससे? ये एक जो है वो शैक्षणिक योजना है। नेक्स्ट वन इज, देखिए ये जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल अनऑफिशियल है, तो हो सकता है कि कुछ गलत हो, तो उसका आपको जो क्या है सही आंसर पता, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके करेक्ट आंसर जो है ज़रूर टाइप करें, ताकि मुझे भी जो क्या है वो करेक्ट आंसर का पता लग सके। नेक्स्ट, भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा को मान्यता के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? इसका जो आंसर है वो है सी, RCI और NCTI। नेक्स्ट है 101 निम्न में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी? ये की थी पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट है 102 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित संगठनों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो मुझे मालूम नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए सिफारिशें की थी? 103 है, 103 का आंसर जो है वो होना था सी, राममूर्ति स्मृति। नेक्स्ट वन इज 104 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 निम्न के स्थान पर आई है, किसके स्थान पे आई है? ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की थी उसके स्थान पे जो क्या है लागू हुई है वो। नेक्स्ट है भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त न होने का मुख्य कारण क्या है? 105 का जो क्वेश्चन आंसर है वो होगा डी, लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा की कमी। नेक्स्ट है 106 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPWD एक्ट 2016? RPW अधिनियम 2016 का पूर्ण रूप क्या है? 106 का आंसर होगा डी, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016। नेक्स्ट 107 NAP 2020 में उल्लेखित विशेष आवश्यकता वाले बालकों का एक अन्य सुझाया गया नाम क्या है? ये जो है वो है 107 का आंसर जो है वो होगा बी, अक्षम बालक। नेक्स्ट है 108 बेसिक शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, आंसर होगा सी। 109 राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना की गई थी? ये की गई थी 1961 में। नेक्स्ट वन इज 110 GDP के 6% के राज्य व्यय की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आंसर होगा सी। 111, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमजोर है तो आपको चाहिए क्या चाहिए कि आंसर होगा डी की मेधावी विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण को जो क्या वो धीमा रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, शिक्षा के क्षेत्र में संघर्षों की भांतियों से भरा हुआ है क्योंकि 112 का आंसर जो होगा वो होगा सी, अच्छी शिक्षण विधियाँ और प्रक्रियाएं नहीं है। नेक्स्ट है 113, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपने प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प चयन करें। 113 का जो आंसर था वो था डी, सत्तावादी होकर। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। नेक्स्ट है 114, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित के आधार पर उचित है। किसके आधार पर उचित है? ये जो क्या बोलते हैं टीचिंग एड जो होती है वो क्या करती है, वो जो है वो शिक्षण को जो है वो प्रभावी बनाती है। तो शिक्षण के कार्यों के में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, तो आंसर होना चाहिए था डी। नेक्स्ट है 115, किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है? इसका जो आंसर है वो होगा डी, प्रोजेक्ट मेथड्स। नेक्स्ट है विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए क्या होना चाहिए? 116 का जो है वो होगा बालक द्वारा ज्ञान का अधिग्रहण, बालक द्वारा जीवन का कौशल। इन दो में से जो क्या है मुझे जो क्या लग रहा है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ जो है वो कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी जो है राइट आंसर का पता लग सके। इन दो में से हो सकता है, बाकी ये दो नहीं है, सी डी नहीं है। नेक्स्ट 117, विद्यार्थी आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इसके बारे में आप 117 का जो है वो भी होगा, पुनर्बल प्रदान करेंगे। नेक्स्ट 118, सबसे अच्छा कारण जिसकी वजह से एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकता है, यदि हैं तो कौन सा है भाई? तो वो है 118 का जो है वो होगा सी, वो पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और समझता है। नेक्स्ट है 119, छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? 119 का जो है वो होगा ए, नैतिक मूल्य संबंधी कार्य को प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट वन इज 120, एक छात्र असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से होता है, क्या होता है? औसत छात्र से या तो अधिक होता है या उससे क्या है कम होता है, तो आंसर होना था ए। नेक्स्ट है भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जाता है? भूलने की बीमारी को जो किस तरह से कम किया जाता है? ओवर लर्निंग के द्वारा, अति अधिगम के द्वारा। नेक्स्ट है 122, यदि कोई छात्र आपके खिलाफ लिपियों का मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाता तो आप उससे कैसे निपटेंगे? 122 का जो आंसर होगा वो होगा डी, उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाएगा। अगर आपको जो है मूल्यांकन करते समय जो क्या है कोई छात्र आप पे जो क्या है, अगर आप अध्यापक है और कोई छात्र मूल्यांकन करते समय आप पे आरोप लगाता है पक्षपात करने का, तो आप क्या करेंगे? आप उसको जो क्या है अपनी उसकी जो क्या है उत्तर पुस्तिका दिखा देंगे। नेक्स्ट छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि का चयन करे इनमें से, तो क्या चाहिए उसको? चाहिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अपने छात्रों से प्यार करें, सभी के साथ मित्रवत रहे, व्यक्तिगत ध्यान दें और अच्छी तरह से संवाद करें। तो सबसे पहले तो जो क्या है अच्छे तरह से जो क्या संवाद करना चाहिए, तभी जो है अच्छे संबंध जो क्या है वो विकसित हो सकता है। नेक्स्ट वन इज 124, उस शिक्षा स्तर पर अध्यापन का उद्देश्य क्या है? हायर एजुकेशन, हायर जो है उसका एम क्या है, उसका मतलब उसका फोकस जो है वो किस पे रहता है? तो निर्णय लेने की क्षमता को जो है विकसित करने पे, तो आंसर होना था बी। नेक्स्ट है 125, छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये जो है वो है आज्ञाकारिता। नेक्स्ट वन इज, वैसे तो सारी है, कड़ी मेहनत भी आज्ञाकारिता, विनम्रता भी है, स्वतंत्र सोच भी, लेकिन मेरे को सबसे अधिक जो है वो आज्ञाकारी लग रहा है, तो आंसर बी होना चाहिए। 126, यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता
तो आप प्राचार्य के रूप में क्या करेंगे? यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में सही समय पर नहीं आता तो आप प्राचार्य के रूप में क्या करेंगे? आप उसे उसकी जिम्मेवारी के बारे में बताएंगे या आप उसे सबके सामने डांटेंगे? आप इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन की समिति करेंगे। समारोह खत्म होने के बाद जो है आप उससे मिलने के लिए कहेंगे। तो आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट वन इज 127। विद्यालयों पर सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है, इससे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? इसे रोकने के लिए जो दृष्टिकोण जो होगा वो होगा आशावादी। हम आशा कर सकते हैं, उसके आधार पर जो क्या प्लान बना सकते हैं कि भाई, तो जो दृष्टिकोण अपनाना होगा वो आशावादी होगा। नेक्स्ट है बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि आंसर होगा डी, केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व करने में जो क्या वो सक्षम है। नेक्स्ट वन इज 129। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए? ये किया जाना चाहिए गहन अध्ययन द्वारा। दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है परिवार एक साधन है, किस तरह का है? ये है औपचारिक शिक्षा का, फॉर्मल एजुकेशन जो होती है उसका साधन है एक परिवार। नेक्स्ट है ग्रामीणों में तनाव और आप वहाँ शिक्षक है तो आप क्या करोगे? यानी कि ग्रामीणों के बीच जो क्या वो तनाव हो रहा है और आप वहाँ पे जो क्या है एक टीचर है, तो आप क्या करोगे? आप उन्हें शांत करने की जो है वो कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है 132 जो है गृह कार्य देने का यह लाभ है कि विद्यार्थी घर में व्यस्त रहे, घर पर अध्ययन करें, उनकी प्रकृति के लिए जांच की जा सकती है, स्व अध्ययन की आदत जो है वो विकसित हो, इसीलिए जो क्या है गृह कार्य जो है दिया जाना चाहिए। में डेवलपमेंट हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट है स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा जो क्या है वो जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आना था आंसर आना था बी। नेक्स्ट 134 शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, किससे परिलक्षित होती है? छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 135 खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी है? छात्र गंभीर हो जाता है, यह कक्षा में उपस्थिति में सुधार देता है, यह छात्रों के बीच परीक्षा की चिंता को जो है कम करता है, यह छात्रों को सोचने को मजबूर करता है। आंसर होना है सी इसका। यह छात्रों के बीच परीक्षा की चिंता को जो है कम करता है। नेक्स्ट 136 दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है। दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है एक दूसरे के शिक्षण के पूरक की आदत। 136 जो है उसका आंसर जो है वो है सी। नेक्स्ट वन इज 137 ए गुड एग्जामिनर ए गुड कम्युनिकेटर इज द वन हु ऑफर्ड टू हैज ऑडियंस। एक अच्छा संचारक वो है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है क्या? अत्यधिक जानकारी, आंकड़ों की अच्छी मात्रा, संक्षिप्त प्रमाण और तथ्यों की पुनरावृत्ति। एक अच्छा संचारक कौन है? जो अत्यधिक जानकारी जो क्या है दर्शकों को प्रदान करता है। नेक्स्ट है 138 उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्णय लेने की क्षमता को जो क्या है वो विकसित करना। नेक्स्ट वन इज 139 आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, क्या आप क्या करना पसंद करेंगे? केवल मेले में जाना या समारोह में भाग लेंगे? जो है आंसर होगा बी, समारोह में भाग लेंगे। नेक्स्ट वन इज 140 आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? आप कक्षा के बाद जो है उसके प्रश्नों का उत्तर देना जो है वो पसंद करेंगे। तो आंसर होना था डी। नेक्स्ट है 141 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है? 141 का जो आंसर है वो होगा सी, शिक्षा के महाविद्यालय में मानकों को जो है वो बनाए रखना, स्टैंडर्ड इन कॉलेज इन एजुकेशन। 142 यदि आप बच्चों के निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते तो आप निम्न में से किसकी सिफारिश करेंगे?
यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में जो क्या है सुधार करना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से किसकी सिफारिश करेंगे? उसके लिए जो क्या आप उसमें विषय में जो क्या है वो रुचि पैदा करना वो जो है बहुत ज़रूरी है। तो आंसर होना था ए। नेक्स्ट है, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? 143 का आंसर होगा डी, सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है अगर आप करके जो क्या है सीखते हैं। नेक्स्ट है 144, इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है? इंद्रियों के विकसित होने का महत्व है कि ये जो क्या है स्वर्गीन मानसिक विकास करने में जो क्या है वह सहायक है। नेक्स्ट वन इज 145, मान लीजिए कि आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी है। इसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसमें किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? तो आंसर होगा डी, समझ, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, NLM स्टैंड फॉर, ये जो है वो नेशनल लिटरेसी मिशन, तो आंसर होना था ए। नेक्स्ट वन इज 147, आपके पास लड़के और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो सबसे अच्छा जो तरीका होगा, तो देखिए जैसे ऑप्शन थे, माता पिता में समानता पर चर्चा करने के लिए कहना, माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहना, लड़कों और लड़कियों के बीच समझ को एक बेंच साझा करना, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, पाठों में समानता के बारे में बात करना। तो आंसर डी जो है मेरे को सबसे उपयुक्त लग रहा है, तो आंसर होना था डी। नेक्स्ट वन इज 148, आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का परीक्षण ले रहे हैं। आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं? आंसर होगा 148 का डी, आवाज़ का उतार चढ़ाव। नेक्स्ट, निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का क्या लाभ है? 149 का जो है वो होगा सी, नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो था हमारे पास, एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? तो ये है स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, छात्र उपलब्धि स्तर होता है। तो ये जो क्या है हमारे टोटल 150 जो है क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोग शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो है मैंने आपके साथ डिस्कस जो क्वेश्चन किए ये थे 19 से 150। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बता दूंगा। तब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त, नमस्कार।